तो बताया कि रामायण, गीता, वेद, पुराण, इसके पढ़ने से ही मुक्ति मोक्ष नहीं मिलती। इसके अनुसार जो करो तब तो कुछ मिलेगा। किताबों में लिखा है कि ऐसे खाना बनाया जाता है, ऐसे चावल बनाया जाता है, ऐसे सब्जी बनाया जाता है, सब होम साइंस में लिखा है सारी। लेकिन जब उसको बनाओगे नहीं तो वो खाना आपके अंदर थोड़ा भूख आपकी थोड़ी बैठेगी। उसके अनुसार आप करो। तो रामायण, गीता, वेद, पुराण ये सब कहते हैं कि अंदर में जाओ, वो मालिक आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। बहिर्मुखी मत हो, यानी बाहर मत खोजो मालिक को, वो आपके अंदर है। वो तो यही कबीरदास जी ने भी कहा, मौ को कहा ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं कबीरदास जी तो निर्गुण थे और गोस्वामी जी सरगुण थे। ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में, वो कहते हैं कबीरदास जी तो निर्गुण थे और ये सगुण थे गोस्वामी जी। अरे भाई, दोनों एक है, महात्मा अलग नहीं होते। लेकिन अगुण सगुण न कछ भेदा, गाँव योग पुराण वेद वेदा। अगुण और सगुण दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगुण अरूप अलग अज जोई। जो अगुण है, अरूप है, अलग है, अजन्मा है, वही भगत प्रेम बस सगुण। जो भक्त के प्रेम बस वो सगुण हो जाता। इसलिए अगुण सगुण में भेद नहीं है। गोस्वामी जी ने भी रामायण में यही लिखा है कि वो मालिक अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। सीधे लिखा है कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु। वो मालिक एक है, अनीह है, अरूप है, अज अजन्मा है, सच्चिदानंद सच्चा आनंद देने वाला है। लेकिन हम कहते हैं वो 10 बेटे अयोध्या में है। नहीं, वो अंदर की अयोध्या है। गोस्वामी जी ने तो यही लिखा है, लेकिन लोग समझे नहीं। वो इस राम, अरे राम कौन है? राम चार, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट पे लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, उस राम। ये सीधे लिखा है उस रामायण में, लेकिन लोग पढ़ते नहीं। सीधे गोस्वामी जी ने ये पहले कहा क्या कि नाम जी है जब जागहि जोगी। जब जोगी उस नाम को जीवात्मा से जपता है, जी है जब। अब उसका अर्थ लोगों ने क्या लगाया? जीव से जय सीताराम जय सीताराम चिल्ला डाले, कुछ मिला नहीं। ऐसे कितने लोग लफ्जों में नाम जपते रहे, जब मिला नहीं तो चले गए अर्जक वाले। क्या उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भगवान है ही नहीं, भगवान कोई है ही नहीं। बस हो गए क्या, निगुड़ा हो गए। कहीं क्या है? भगवान कुछ नहीं, अर्जक बन गए। कहीं भगवान है ही नहीं। क्यों? कि जो नाम आप जपते हो वो जीव से नहीं जपा जाता। ये गोस्वामी जी ने भी लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं गोस्वामी जी तो सरगुण थे। भाई, वो तो कहे मूर्ति पुजारी, कहाँ मूर्ति? वो तो सीधे लिखा नाम जी है जप जा गई। जब जोगी उस नाम को जीवात्मा से जपता है, आत्मा से, तब कैसे? विरक्त विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रपंच से अलग होगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रपंच क्या होगा? यही घर, बेटी, बेटा, सब यही प्रपंच है। अच्छा, तो इसको छोड़ करके बहुत लोग चले गए जंगल में। लेकिन जंगल में गए तो वहाँ पेड़ साथ में गया,
तो फिर पेट के लिए कोई चोरी करके कमा रहा है, कोई डाका डाल करके, कोई बेईमानी करके, कोई ईमानदार, सबका आप ले रहे हो, खा रहे हो, उसका पाप बटोर रहे हो, अपना तो खत्म नहीं कर पाए, उसका भी लाभ लिए तो नरक जाना पड़ेगा। इसलिए इसमें नहीं, विरत विरंच प्रपंच वियोगी, उसका माने ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रपंच से कब अलग हो गए। जैसे उस गुरु महाराज ने कहा कि दिन में दुकान दफ्तर का, खेती का काम ईमानदारी में नहीं किया, शाम को बच्चों की सेवा, वो भी आए गए का सत्कार, कोई दरवाजे पर भूखा आ जाए तो भोजन, प्यासा आ जाए तो पानी, ये मानव धर्म, ये आध्यात्मिक धर्म नहीं, जीवात्मा का धर्म नहीं, ये मानव धर्म है। कोई आ गया भूखा तो खिला। अब ये ना ये बना लीजिए नियम कि नहीं अब हम सर पर बैठकर सबको खिलाएंगे ही, तो उसी में जीवन बीत जाएगा। तो जिसको खिलाओगे उसको उसका खाना पड़ेगा, तो लेन देन बना लीजिए। लेन देन नहीं, कोई आया भूखा तो खिला दिया, प्यासा आया तो पानी। तो विरत विरंच प्रपंच भी होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रपंच से कब अलग होंगे। फिर में दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत के साथ किया, शाम को बच्चों की सेवा किया, आए गए का सत्कार किया। शाम को जब चारपाई पर लेटने गया, कोई काम नहीं, उस समय आदमी सोता है चलो भाई अब आराम करें, सोए, अब कोई काम नहीं है। अच्छा, जिसको नींद नहीं लगती है, बहुत लोग होते हैं तो गपाष्टक करना शुरू करते, चलो खा पी लिया, आपको बात इधर उधर की हो जाए, तो उसी में समय बिता देते हैं। लेकिन वही महात्मा कहते हैं वह समय दुनिया के फजूल कामों में मत बिताओ, उसको जीवात्मा के काम में बिता दो। कैसे? सारी चिंता हटा करके उधर लगा दो, क्योंकि उस समय कोई काम नहीं है। रात को सोते समय तो कोई ऑफिस नहीं जाओगे, ना फैक्ट्री जाओगे, ना कंपनी जाओगे, उस समय तो सारा चिंता हटा करके उधर लगा दीजिए, आप दुनिया से अलग हो गए। 1 घंटा अपना कर लिया, फिर आए, फिर सोए, फिर सुबह उठा, मौका लगा, फिर उस समय भी कर लिया, उसके बाद सुबह नहा धो करके अपने काम चले गए। अब जब सत्संग में जाना है और या जब ड्यूटी पर जाना है तब बैठकर माला जपोगे तो फिर तो ड्यूटी आपकी छूट जाएगी या काम घर का छूट जाएगा, वो समय नहीं है उसके समय। इसलिए नहाना धोना कहाँ लगता है? जैसे जो इंद्रियों यहाँ से नीचे, इंद्रियों का काम जहाँ से होता है वहाँ नहाना धोना लगता है। जैसे हठ योग द्वारा लोग करते थे, गुदा चक्र से चढ़ते थे, गुदा चक्र से फिर इंद्री चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, यहाँ तक आते आते उम्र बीत जाती, कुछ कर नहीं पाते। और जब तक इन इंद्रियों का चक्र नहीं भेदेंगे, नीचे का 10 इंद्रियों का, अरे 9 इंद्रियों का, तब तक आपको मालिक मिलेगा नहीं, ना वो नाम मिलेगा। वो नाम जपने से नहीं है, लफ्जों में नहीं है, वो नाम आत्मा से अपने आप के अंदर हो रहा है। चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे ईमानदार हो, चाहे बेईमान हो, चाहे सज्जन हो, चाहे साधु हो, सबके अंदर हो रहा है। लेकिन पाएगा वही जो अपने कर्मों को शुद्ध करे, मन चित बुद्धि को दुरुस्त करे, मन चित बुद्धि को एक करे, वही उसको सुन पाएगा, तब वो नाम जगेगा अंदर, तो सारा काम हो जाएगा, वही से मुक्ति मोक्ष है। तो ये महात्मा बताते हैं कि उस नाम, और नाम क्या है, ये हर जगह नहीं मिलता, वो आदि है, पहले भी था, आज भी है। लोग कहते हैं राम राम, हरे कृष्ण हरे राम। अरे भाई, राम तो आए त्रेता में, कृष्ण भगवान आए द्वापर में, तो उसके पहले कौन नाम जपा जाता? इसलिए वो नाम आदि है, और आदि नाम संतान अधीना, और संत बिना कोई नहीं। वो नाम संतों के अधीन है, बिना संतों के नहीं चल सकते। पहले समय में ऋषि मुनि रहते थे, हठ योग से अपना जानते थे, कुछ कर्म करते थे, लेकिन आपने सुना होगा कि वो श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते काफी भूख लग गई, तो पेड़ों के पत्ते पर गर्मियों के दिनों तो मधुमक्खी बैठ जाती है तो मीठा हो जाता है, तो पत्तियां चाटने लगे। चाटते चाटते कुछ अंदर वो आया
तब तक राजा दशरथ ने भेजा और ले गए औरतों को और ले गए वहाँ यज्ञ करा दिया और उसी में फंस गए, शादी कर दी। ऐसे विश्वामित्र कई हजार वर्ष तक तपस्या किए और उसके बाद फिर मेनका आई और फिर आपने देखा कि शकुंतला हुई, उसका भी कहानी आप सुनी। तो ऐसे कितने लोग गिर गए, लेकिन महात्मा जो रास्ता बताते हैं उसमें गिरने का रास्ता, क्योंकि वो जानते हैं कि मन कहाँ धोखा देगा। मन ही सब कुछ इस संसार में कराता है। मन ये काल का एजेंट है, इसका लोक है अंदर। जब उस लोक में स्थापित हो जाता है तो मन का कूदना फाड़ना खत्म हो जाता है। जब तक मन वहाँ नहीं जाएगा तब तक कभी भी गिर सकता है। बड़े बड़े सत्संगी, इसलिए मन को बस में रखने के लिए एक ही रास्ता है, वो है गुरु। ये तो रामायण में गोस्वामी जी ने पहले कहा बालकांड में, और फिर अंतिम में कहा जब उत्तरकांड, सब कांडों का उत्तरकांड में, फिर उसमें कहा क्या कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई संसार सागर में तैर नहीं सकता। ये नहीं कहा कि बिना जल चढ़ाए नहीं तरोगे, बिना गंगा नहाए नहीं तरोगे, बिना चंदन लगाए नहीं तरोगे, ये नहीं कहा। सीधे कहा कि बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई। बिना गुरु के संसार सागर में कोई नहीं फंस सकता। तो उसके लिए क्या फिर आगे देखा कि उसने बताया गया सीधे, गोस्वामी जी ने कहा कि बाहर नहीं अंदर में क्या देखा कि जब आंख देखा तो अंदर में आंख मूदा तो फिर क्या देखा, कुल चितवत कौशलपुर गए। इसके माने अंदर कोई अयोध्या है, बाहर नहीं है। वो अयोध्या में तो तमाम गंदगी है, लेकिन इस अयोध्या में अवधपुरी भुवन निरारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। उस अयोध्या में सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष, यहाँ तो कोढ़ी भी मिलेंगे भीख मांगते हुए, दरिद्र भी मिलेंगे, कुरूप भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बेईमान भी मिलेंगे, चोर भी मिलेंगे। आपने सुना होगा कि तमाम मूर्ति का वो सोना गायब हो गया, ये सब कहने में नहीं है। लेकिन ये अयोध्या, उसमें अवधपुरी भुवन निरारी सूर्य सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। उस अयोध्या में सुंदर सुंदर स्त्री वह देखने, तब ये सीधे लिखा कि मुदेव नयन प्रसिद्ध पुल चितवत को सब। फिर क्या देखा, राम विलोक मोह मिष्काहि। उस अयोध्या में हमेशा राम रहते हैं। इस अयोध्या में तो कभी आए थे, लेकिन इस अयोध्या में हमेशा राम रहते हैं। राम विलोक मोह मुस्काही और बेहसत तुरंत गयो मुख माही। उधर मास पुण्य अंडज राया। जब उधर गया तो देखा तमाम ब्रह्मांड निकाया, तमाम चीजें ब्रह्मांड, सारी चीजें इसमें है। ये गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन लोग हर महात्माओं ने ही कहा। ये तो राम ने, ये तो गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि जाकर के वो जल चढ़ाओ या वो करो। ये तो सीधे कहा कि अंदर में जाओ वो सब मिलेगा। लेकिन हम लोग राम रावण की लड़ाई में फंस गए। वो राम कौन है? जैसे राधा स्वामी, राधा आत्मा, स्वामी मालिक, इन दोनों का योग राधा स्वामी नाम दिया। सीताराम, सीता आत्मा, राम मालिक, वो सीताराम। लेकिन हम लोग इधर उधर फंस गए। असल बात यह है कि जैसे कोई MA BA PhD पास हो, वो अपनी किताब लिखे तो उसको हाई स्कूल पास करने वाला उसका अर्थ नहीं लगा सकता। आजकल वही हो रहा है, इसीलिए लोग फंस जाते हैं। और जनता भी उसे फंसती जा रही है। देख रहे हैं कांवरिया वाले जा रहे हैं, मसूरी पीछे चले गए, कहीं तो बहुत बढ़िया है तो गंगा जल लाएंगे, बैजनाथ धाम चढ़ाएंगे, तमाम ऐसे तमाम बस कांवरिया बन गए। कोई जा रहा है नहाने चारों धाम, बस वहाँ चले गए। कोई जा रहा है केदारनाथ, वहाँ चले गए। कोई गंगा सागर जा रहा है, वहाँ चले गए। अरे महात्माओं ने सीधे लिखा है, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम।
सवन में पाकर पानी और कर्म के बस पड़ा मुक्ति की रात। चलत चलत पर थके छेड़ भई अपनी काया और मिटा न मन का मैल बैठकर बहुत नहाए। ऊपर डाला धूल मैल दिल बीच समाना पाथर ले गए भूल संत का मरम मिला। पलटू नाहक कचके संतन में है नाम सात गुरु हमने किया देखा चाहो। ये सब इसलिए इसका कारण है कि हम लोग माया में फंसे। माया बड़ी बहादुरी लूट लिया संसार को छोड़े नहीं। तन को हुजूर जो करे ताई को कच्चा खाए। जोगी जति और सती गुफा से पकड़ मंगावे। बचे निकाहू भाग पहले लुका पलटू डर के संत से वे मारे पैदार। माया बड़ी बहादुरी लूट लिया। इसलिए वक्त के पहले इलाज अपना कराओगे। ये वक्त के पहले इलाज ना अपना कराओगे तो निश्चय जानिए हजरत कभी उठ। अभी तो हाथ की है बात संतों की शरण ले लो बना लो स्वस्थ अपने को तो फिर आराम पाओगे। दवा संतों से लो करो परहेज थोड़ा सा नहीं तो याद रखना तुम सताए भूल जाओ। तुम्हारी सेठियां सारी तसव्वुर शान और शौकत नहीं कुछ काम आएगी। बहुत सदमा उठाओगे करो मत जुल्म या नादा। जियो खुद और जीने दो मिटोगे एक भी खुद ही किसी को क्या बिताओगे। समझ में घर से आ जाए तो बाकी वक्त है अब भी गए जिस्म से तो फिर नहीं या जिस्म। ये शरीर चला गया तो फिर नहीं पाओगे। ज़्यादा समय नहीं लोगे क्योंकि आज प्रचार भी करना है। आगे मोहम्मद ईसा जी का कार्यक्रम लगा हुआ है इसलिए आज प्रचार भी करना है। तो देखिए प्रचार का ये है कि गुरु महाराज कहते थे सत्संग में कई बार सुनाए हैं कि राम के पिता दशरथ भी कर्मों के जाल में फंस गए। राम उनके घर में अवतार लिए लेकिन वो उस कर्मों के जाल से नहीं फंसा पाए। उन्होंने श्रवण कुमार को मारा था। उनके पिता ने श्राप दिया था जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ उसे तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और वह राम के पिता पुत्र वियोग में शरीर छोड़े। लेकिन महात्माओं के पास ऐसा ज्ञान है ऐसी व्यवस्था है कि वो इस कर्मों से बचा ले। जैसे प्रचार करें आप प्रचार करने जा रहे हैं किसी का लेन देन है किसी को आपने गाली दिया था किसी को आपने मारा था किसी का कत्ल किया था किसी से झूठ कुछ भी किया था। आप जा रहे हैं कोई चिढ़ा दिया कोई अपमान कर दिया कोई सम्मान किया वो लेन देन वही पूरा हो जाता। इसीलिए ये प्रचार का व्यवस्था रखा गया है। इसलिए हमें जो आदेश है उसका क्योंकि गुरु महाराज ने अंतिम समय जब वहाँ होली के कार्यक्रम में था जब गुरु महाराज कहे कि हमारी तबीयत खराब है आज सत्संग नहीं करेंगे। फिर सोचे कि आगे सत्संग नहीं मिलेगा और नामदान नहीं मिलेगा। नामदान दिया सत्संग सुनाया नामदान दिया। उसके बाद 4 लोगों से बता देना कि लोग शाकाहारी रहेंगे मांस मछली अंडे शराब ताड़ी ना खाए पिएंगे तो मैं मिलूँगा और मैं उनकी मदद करूँगा। तो ये काम हम लोगों का है कि हम लोगों को यह संदेश दें क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है। देखिए महाराज जी काफिले पर काफिला निकाल करके प्रचार कर रहे हैं। अभी देखिए 108 दिन का काफिला निकला था। उधर कुछ दिन गए थे राजस्थान में उसके बाद इधर गोंडा बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती यहाँ पर हुआ। अब उधर से वहाँ खत्म होकर आएंगे भंडारा होगा आज के 12 दिसंबर। उसके बाद फिर काफिला लेकर के इधर हरदोई सीतापुर लखनऊ की तरफ से जाएंगे। इसलिए हम को भी ये जरूरी है कि हम अपने यहाँ महीने में कम से कम 1 दिन काफिला निकालना है। 1 दिन काफिला आदेश है 1 दिन काफिला निकाल करके प्रचार करो और बाकी तो चाहो आप रोज निकालो कोई बात।
लेकिन कम से कम एक दिन तो प्रचार करना ही है। और दूसरी बात, जो महाराज जी प्रचार कर रहे हैं, पता नहीं किसका लेन देन होगा। हमारी सेवाएं जाएंगे, वहाँ लोग खाएंगे, उस अन्न को खाएंगे, लेन देन पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उसके लिए भी सेवा देना है, काफिले के लिए भी, क्योंकि अब फिर हम लोगों का उधर सीतापुर में 31 जनवरी को लगा, इसलिए उसके लिए भी सेवा करनी है। और भी बातें हैं वो बाद में बताएंगे। दूसरी बात यह है, आश्रम का देखिए, हम खाना खाते हैं तो चाहे तो कोई रोटी नमक से पेट भर सकते हैं, लेकिन यहाँ रोटी नमक कोई खाता है? अरे दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, सारी चीज़ें लेता है। और संगत में जब सेवा आती है, अरे कहा तो काफिलम दे दिया, हो गया भाई। अरे भाई, वहाँ जो आश्रम पर सेवा कर रहे हैं, आश्रम पर गायों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी चाहिए। गुरु महाराज ने तो ये भी कहा था कि ये गायें हमारी प्यारी गायें हैं, इनके लिए मुझे भीख भी मांगना पड़े तो मैं मांगूंगा, लेकिन गायों को नहीं बेचूंगा। तो उनके लिए भी हमें सेवा देना चाहिए, वहाँ जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए। तो इसके लिए महाराज जी ने कहा था, जितने परिवार आप हो, मान लीजिए 5-6 परिवार हो, तो 6 रुपया रोज डाल दो। 3 परिवार हो तो 3 रुपया एक गोलक बनाओ, एक कागज का एक तख्ती का ही बनाओ। और एक, लेकिन हकीकत में आदेश ये हुआ है कि एक दिन का ले लो, बाजार में मिलता है, उसमें लेकर ताला मार दो और उसमें डालते हो। 3 परिवार हो तो 3 ही डालो, 6 परिवार हो तो 6 डालो। ये नहीं कि पैसा आज 10 रुपया है तो 3 के जगह 10 डाल दिया और 4 दिन गड़बड़ी। तो ऐसा नहीं, 3 ही रुपया डालो, 2 है तो 2 ही रुपया डालो, 1 है तो 1 ही रुपया डालो, उतने डालते हो। जब महीना आ जाए तो चाहे जिले के जिम्मेदार को बुला करके